अच्छा, नाउ बाय द डे ऑफ द 11th एंड 12th डे। अब यहाँ पे आप देखो 12th डे में क्या कह रहा है, दी ब्लास्टोसिस इज कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, नंबर 1। ठीक है, ब्लास्टोसिस नाउ प्रोड्यूस स्लाइट प्रोट्रूजन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस, क्योंकि यूट्रस की वाल के अंदर एम्बेड हो रहा है ना। एंडोमेट्रियम इज वन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, दिस नेटवर्क, अब ये यहाँ पे देखो, ये इंटर कम्युनिकेटिंग नेटवर्क लेक्यूनी के अंदर इन दिस सिंसाइटियम दैट फॉर्म एन इंटर कम्युनिकेटिंग नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज particularly evident at the embryonic pole। अब ये जो नेटवर्क है ये यहाँ पे ज़्यादातर, जहाँ पे एम्ब्रानिक पोल होगा यहाँ पे ज़्यादा, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता हो। ठीक है, फिर ये सारा वही लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक कैविटी कैसे बनी, किस किस के बीच में। ह्यूसर्स मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड दी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट को आप देखो, दिस स्पेस सराउंड्स द प्रिमिटिव यॉक सैक एंड एमनियोटिक कैविटी एक्सेप्ट वेयर द जर्म डिस्क इज कनेक्टेड टू द ट्रोफोब्लास्ट बाय द कनेक्टिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ डायग्राम में अब देखो कि यहाँ पे ये कैविटी देखो, कोरानिक कैविटी बहुत बड़ी हो गई है, कोरानिक कैविटी और दी एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक कैविटी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि सारी स्मॉल जो जितनी भी कैविटीज थी आपस में कोलिस, अब ये पूरी इस यॉक्सेक को भी कवर कर रही है, इस एमनियोटिक कैविटी को भी कवर कर रही है, लेकिन एक इस जगह है जहाँ से ये जुड़ी हुई है। दिस इज कॉल्ड दी कनेक्टिंग स्टॉक, जो फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, अम्बिलिकल कार्ड। ये भी बीसीक्यू आता है। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है जो एज पॉइंट ऑफ बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये वही चीज़ जिसमें बताइए। अब बाय दी extraembryonic somatopluric mesoderm, the lining covering of the yolk-sac is known as the extraembryonic splagnopluric mesoderm। ये मैंने यहाँ पे बताया कि जो yolk-sac को कवर कर रही है उसका नाम है splagnopluric, और जो yolk-sac की आउटर सरफेस पे, ठीक है, और जो इस साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स की इनर सरफेस पे कर रही है, दिस इज कॉल्ड द somatopluric extraembryonic mesoderm। तो ये योक कनेक्टिंग स्टॉक इज ऑल्सो मेड अप विद द एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ इंट्राएम्ब्रियोनिक बनेगी 3rd वीक में, फिर ये आपस में कम्युनिकेट होंगे। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब हम आते हैं, अब ये जितना, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देखो, ये पूरा ब्लास्टोसिस नाउ इट इज एम्बेडेड विद इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा एंड दिस एपिथेलियम ऑफ द मदर और एंडोमेट्रियम नाउ इज बिकम कंप्लीटेड। यहाँ फिब्रिन कागुलम प्लाक नहीं है। ठीक है, और फिर तो ये सर्कुलेशन भी मेंटेन होगी, इसको हम कहते हैं प्लस यूट्रो प्लासेंटा सर्कुलेशन, जो कि 2nd वीक के एंड में मेंटेन हो जाती है, यूट्रो प्लासेंटा सर्कुलेशन। और विलाय भी देखो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट के। ठीक है, अब इस विलाय और इस विलाय में क्या फ़र्क है, यहाँ पे आप इस विलाय को कट करोगे तो अंदर क्या है साइटोट्रोफोब्लास्ट, बाहर क्या है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। दीज विलाय आर कॉल्ड दी प्राइमरी विलस। इस विलाय में क्या फ़र्क है कि दिस विलाय कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, तो बाहर से क्या है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर अंदर एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। दिस टाइप ऑफ विलाय इज कॉल्ड दी सेकेंडरी विलस। इस मेसोडर्म के अंदर सेल्स होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स, जो कि ब्लड वेसल्स बनाते हैं, और अगर इसके अंदर ब्लड वेसल बन जाती है तो नाउ दे आर कॉल्ड द टर्शियरी विलस। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि बाय द 13th डे सरफेस डिफेक्ट एंडोमेट्रियल का कम्प्लीटली हील हो गया। लेक्यूनर स्पेसिस जो थी वो मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ कंप्लीट जब कनेक्शन में आती हैं तो कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता, occasionally however bleeding occur at the implantation site as a result of the increased blood flow into the lacunar spaces। तो अगर ये उससे ब्लीडिंग होती है तो 28th डे चल रहा होता है, तो 28th डे अक्सर क्या होता है साइकिल्स का मेंस्ट्रुएशन डे होता है, तो वो मिस हो जाता है कि वो समझती है लेडी के भी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, लेकिन असल में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ब्लीडिंग नहीं होती, ये इम्प्लांटेशन की होती है। बिकॉज दिस ब्लीडिंग अकर्स नियर द 28th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, it may be confused with the normal menstruation bleeding।
and therefore one may cause inaccuracy in determining the expected delivery date. Expected date of delivery mean डिलीवरी कब होगी, क्योंकि काउंट करते हैं उस डे से, इम्प्लांटेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो दिस यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सोसोलोमिक सिस्ट। अब वो जो प्राइमरी यॉक्सेक था, प्रिमिटिव यॉक्सेक, अब वो ख़त्म हो रहा है। तो ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, दे फॉर्म्स अ न्यू कैविटी विच इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी यॉक्सेक, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी यॉक्सेक है, ये सिस्ट की फॉर्म में डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा चीज़ वही चीज़ लिखी हुई है, जब आप पढ़ोगे तो सारा डायग्राम में जो बयान किया है वही है, ठीक। अच्छा, फिर ये इवेंट्स हैं, ये भी बहुत अहम है ऑस्पी के लिहाज से, कि सेकेंड वीक में इवेंट्स को अगर इनुमरेट करना हो कि भाई कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला कंप्लीशन ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द कंसेप्टस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्ट इनटू द टू लेयर, जो मैंने कहा था बायलैमिनर जॉन्डिस, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक कैविटी, फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी यॉक्सेट, फिर फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम मीन कोरानिक कैविटी, formation of the secondary yolk-sac, further development of the trophoblast and beginning of the U2 placenta circulation. These all are the events take place during the second week of the development, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने बता दी कि सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट हैं वो जो HCG को सिक्रेट करते हैं। HCG जो है वो, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मालूम करते हैं। और ये भी मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट कहाँ कहाँ पे होती है। अगर if the placenta implant at the lower segment of the uterus near the internal house, this is called the placenta previa, जिसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि थोड़ी सी भी मूवमेंट करो तो वो नैरो स्पेस है, वहाँ पे से प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या एबॉर्शन हो जाता है, या अर्ली ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। अगर इसमें सीजर ज़रूरी है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते, ठीक है, अगर ये आखिर तक प्लासेंटा प्रीविया रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन, द ट्रोफोब्लास्ट इज इन्वेडिंग द मैटरनल टिश्यू को जब इन्वेड करता है, तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी है मैटरनल के लिए, तो फीटस उसको वाई इज कंसेप्टस नॉट रिजेक्टेड बाय एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द मदर सिस्टम, क्यों नहीं रिजेक्ट कर दी मदर, ये अभी तक क्लियरली तो नहीं है, लेकिन जो भी लिखा है इसमें हिस्टो इनकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्ट दी कंसेप्ट फ्रॉम रिजेक्शन, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन होती है और वो एम्बेड कर सकता है, ठीक है। कुछ मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज रिस्पॉन्सेज होते हैं जो इसको रिस्पॉन्स करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेज वगैरह, ये इसकी वजह से ये फिर एबॉर्शन हो सकता है। अगर मैटरनल की इम्यूनिटी कम हो या उसको कोई डिजीज़ हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, तो मे भी, ज़रूरी नहीं है, वो भी सकता, ठीक है। तो सेकेंड वीक का डेवलपमेंट में ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ये जो आप लोगों को बताना है, ये सवाल आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। डिफरेंस यही है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स की वाल क्लियर थी, सिंगल न्यूक्लियस होता है, डिवाइडिंग सेल्स हैं, जिसकी वजह से माइटोटिक फिगर्स होती हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो उसमें वाल क्लियर नहीं है, और ये दे सिक्रीट दिस HCG। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बायलैमिनर जर्म डिस्क, ये बताना है कि भाई एपिब्लास्ट सेल्स की शेप क्या है, हाइपोब्लास्ट सेल्स की शेप क्या है, ठीक है। विच सेल्स फॉर्म द फ्लोर ऑफ द एम्ब्रियोनिक कैविटी, सारे सवाल हैं जो मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ। इन सवालों